तो महादेव से हम मिल सके इसके लिए है ये तीनों सूत्र, शिव को गुरु बनाना और ये तीनों सूत्र करना। यानी कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि आगे आने वाले लोग जो जगत में आएंगे वो शिव को अपना गुरु बनाएंगे। कैसे, कौन सी विधा काम करेगी? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब साहब हरिनंदन जी ने शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने तीन सूत्र किसी से नहीं पाया था। क्या उनके पास तीन सूत्र थे? क्या साहब हरिनंदन जी के पास सन 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया तो साहब हरिनंदन जी के पास तीन सूत्र थे? नहीं थे। लेकिन जिसके पास तीन सूत्र नहीं होगा और कोई बताया भी नहीं है, वो करेगा क्या? करेगा क्या? पहला सूत्र कहता है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, मन ही मन। यहाँ भी मन से कहा गया, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए। तो हम मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं। कोई शिव का शिष्य होगा और कोशिश करेगा और कोई काम नहीं होगा, फिर कोशिश करेगा, नहीं होगा, क्या करेगा तब? जब लाख कोशिश के बाद भी हमसे काम नहीं हो सकेगा तो मेरा मन जब हार जाएगा, थक जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम दया ही तो मांगेंगे। क्योंकि जब हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक ही उपाय बचा ना कि हे महादेव, आप हम पे दया करिए, अपने शिष्य पे दया करिए। तो जब तीनों सूत्र नहीं थे साहब के पास और उनका मन हर जगह से धोखा खा रहा था, ठोकर खा रहा था, तो एक दिन हार कर उनके मन में महादेव से यही पुकार लगाई थी, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं। अब अभी अभी आपने सुना कि शिव की चर्चा, पूर्व में शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था, लेकिन शिव की कथा का प्रचलन था। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा या शिव पुराण की कथा, ये सब तो प्रचलन हजारों साल से है। हर जगह गांव देहात में भी हम लोग यहाँ होता था, नहीं होता था? शिव कथा का कहा लेते हैं, पूजा रख लेते हैं। लेकिन शिव चर्चा ये शब्द जो है ये कब आया? जब शिव शिष्यता की व्याप्ति होने लगी, शिष्यता बढ़ने लगी, शिव की चर्चा का विस्तार होने लगा, तो साहब ने ये बात कही कि ये क्या है, ये जो बातचीत है आपस की, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिव चर्चा। कि जो इसको समझा सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करिए। ऐसा तो बहुत है, समय भी धीरे धीरे अपने गति से बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे दीदी से कुछ प्रश्न। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आई कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, जागरण है। कृपया दीदी समझाने का कष्ट है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, एक जागरण है। साहब से इस पर कुछ कहा है, दीदी से लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, उसी शिष्यानुभूति किताब में एक पंक्ति है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं मानसिक तल का। आध्यात्मिक यानी जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाए, मानसिक यानी जो मेरे मन में चलता है लगातार। मन क्या है? तो मन विचार को पैदा करने की मशीन है, एक अदृश्य मशीन, दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमको आपको नचाए हुए है, यानी दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। लेकिन मन, आप कहते हैं कि मन दुखी है, आप कहते हैं कि मेरा मन आज बहुत खुश है, यानी कि वो मन अगर दुखी है तो आपका शरीर भी ठीक है, अगर मन सुखी है तो शरीर ठीक है, मन दुखी है तो शरीर भी शिथिल है। यानी कि वो मन आपको नचाए हुए है। आज मन को ये अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन ये करने का नहीं है, मन आपको घुमाए हुए है। तो मन के जागरण का, उसी मन में
जागरण की विधा है शिव की शिष्यता। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है और दूसरी चीज आप बदल के ले आए हैं। जैसा आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का जब शासन था तो देश में क्रांति हुई। किस लिए हुई थी? क्रांति हुए, आंदोलन हुआ। किस लिए? कि अभी जो अंग्रेजों की सत्ता है वो बदलना है, उसको हटाना है और भारत के लोगों को ले आना है। यही ना क्रांति का अर्थ, यही है कि एक जो शासन है उसको बदल के दूसरे को ले आना। लेकिन शिव की शिष्यता तो ये नहीं है। शिव की शिष्यता तो शुरू से है। तो शिव की शिष्यता जागरण है, यानी कि वो शिव जो मेरे आपके अंतर में सोया है उसको जगाने का काम करना है। यह शिव की शिष्यता उसको जगाती है। अब आप ये सोचिए कि पहले हमारा ही मन था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब से शिव चर्चाओं में जाने लगे हम लोग, तब से कोई अनजान आदमी के हाथ में भी कंगन दिख जाता है तो मेरा मन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होता है। तुरंत हम कहते हैं कि कंगन पहने हैं, तो वो पूछता है तो नहीं गुरु भाई है क्या? देखिए, तुरंत हमारे मन का भाव बदला है। सिर्फ वो कंगन देख के ही बदल गया। या शिव चर्चा में किसी को देखा आपने? जागरण है इस बात का कि महादेव जैसा है वैसा ही ना अपने शिष्य को बनाएंगे। गुरु अपने जैसा ही अपने शिष्य को बनाते हैं। शिव भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। तो अपने जैसा बनाना यानी जीव से शिव बना देना, इसके लिए हम ये तीनों सूत्र जब करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, हम करते बस यही तीन काम है। देखने में बहुत आसान लगता है ये कि इसमें क्या है, हम तो ये काम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज देखने में आसान लग रही है वो आसान होती नहीं है। दया मांगना बहुत कठिन है। दया का अर्थ होता है कि पूरी तरह टूट कर गिर जाना, समर्पित हो जाना। तुम ही अब जो करोगे सो है, नहीं तो हम अब कुछ भी नहीं है। आमी यंत्र तोमी यंत्रिमा, मैं बस यंत्र हूँ, तुम इस यंत्र को चलाने वाले हो। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं होता तब तक हमारा मन दया नहीं मांगता सचमुच में। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने कहा कि शिव की चर्चा में अविश्वास हो तब भी, अश्रद्धा हो तब भी, संशय है यानी शक है, धोखा हो जाएगा, क्या पता यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये हो तब भी अगर आप खड़े रह गए, सिर्फ खड़े रह गए, तो नतीजा वही होता है जो विश्वास करने पे होता है। अविश्वास में भी परिणाम वही आएगा। खड़े रहना जरूरी है। तो ये जागरण जो हमारे आपके मन में हुआ है, इस जागरण को लेकर हम लोग खड़े रहें अपने गुरु शिव के लिए।